क्या आप इंडियन रेलवे के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो बिना परीक्षा यहाँ पर रेलवे के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे के अंदर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल आपको बताने वाला हूँ। ये अधिसूची जारी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे नागपुर मंडल एवं मोती बाग वर्कशॉप के अंदर एक वैकेंसी आई है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपका जो नागपुर मंडल है, नागपुर मंडल के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है यहाँ पर आप देखेंगे। फिटर, कॉर्पोरेटर, वाटर, कोफा, इलेक्ट्रॉनिक, स्टोनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश स्टोनोग्राफर, पेम्पल वगैरह सारी की जो आपके पास में इलेक्ट्रीशियन है उनकी जो वैकेंसी है वो आ रखी है दोस्तों। तो यहाँ पर उसके बाद में जो वर्कशॉप मोती बाग के अंदर भी वैकेंसी आ रखी है, अच्छी वैकेंसी आ रही है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट की बात करेंगे। 15 से लेकर और 24 साल के बीच है तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। SC और ST को 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC को 3 साल की छूट दे रखी है। और जो विकलांग कैटेगरी के अंदर है उनको 10 साल की छूट दे रखी है। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊं। योग्यता की बात करें दोस्तों, योग्यता के अंदर 10वीं पास होना चाहिए और 12वीं पास दोस्तों, और आपको कम से कम कितना 50% नंबर होना जरूरी है। इसके साथ साथ में अनुसूचित ट्रेड नेशनल काउंसिल फॉर वर्क यानी आपके पास में ITI होना जरूरी है। अगर आपने फॉर्म रखा तो IT होना जरूरी है। ITI सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है। चयन प्रक्रिया कैसे, उनकी चयन प्रक्रिया रहने वाली है। कम से कम आपको कितना 50% तो आपको अनिवार्य है। ITI के अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। मैट्रिक और IIT की कोर्स की अवधि सामान्य औसत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मेरिट के प्रतिशत पर गणना की जाएगी और इसमें एक विषय या समूह के आधार पर की जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आपके 50 में से 100 में से 50 नंबर है और इसमें भी 100 में से 50%, तो 50% आपको आधार जोड़ा जाएगा। उसके बाद में आपको NCVT और SCVT यानी स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है और इसके आधार पर आपको दिया जाएगा। 2 उम्मीदवारों को एक जैसे जो अंक मिलते हैं तो उसको जो जन्म तिथि के आधार पर उसे पहली वरीयता दी जाएगी। तो ये तो आपके रहे 9 वर्कशॉप के अंदर है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल आपका फिट होना जरूरी है। भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांगों के लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है, सर्टिफिकेट आप इसे कर सकते हैं प्रमाणित बोर्ड के द्वारा विशेष के लिए। तो ट्रेड टेस्ट अनुमान आप फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल और पूरी डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आपको दोस्तों पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। पूरी मैंने एक चीज़ बता दी है। 7 जुलाई इसकी अंतिम तारीख, 7 जुलाई से पहले आप फॉर्म आवेदन कर दीजिए। और आज 8/6 है, 8/6 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज देखना चाहे तो भी यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है। तो जल्दी से जाइए ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।